इस वीडियो में है क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। सेट्स की ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 1.6 के लिए। यानी एक्सरसाइज 1.6 में जो भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले यूज होंगे उन सभी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें दिया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कोई भी हमें दो सेट दिए गए हैं, उनके यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.6 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी गई हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत होगी, टोटल 3 फॉर्मूलों की ज़रूरत होगी। कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये समझ लो, लेकिन उससे भी पहले एक पॉइंट को समझो गाइज। अगर हमें इस तरह से दिया है ए सेट, इसके आगे और पीछे ब्रैकेट लगा के इस तरह से हमें दिया है स्मॉल एन, जो भी हमारा सेट है उस पर ब्रैकेट लगा के उसके बाहर इस तरह से स्मॉल एन दिया गया है, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट। ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसको इस तरह से लिखा जाएगा स्मॉल एन ब्रैकेट ए। बिल्कुल सिंपल सा ये पॉइंट हो गया। अब फॉर्मूलों पर आते हैं। मान लो अगर हमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में 5 यानी कि एम्प्टी सेट है। ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। फर्स्ट वाले फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स की संख्या है वो बराबर होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है 5 के, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, तो इस वाले फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। इनमें से किसी एक के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें नहीं दिए होंगे, सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम उसको फाइंड कर लेंगे। सेकेंड वाले फॉर्मूले पर आ जाओ। अगर हमें गाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नहीं दिया हो 5 के, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है, एम्प्टी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हम सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये सेकंड वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाले से ही सिमिलर है यहां तक, बस हमें इसके लास्ट में माइनस कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं दिया है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेंगे। जो भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.6 में दिए गए हैं सबसे ज्यादा इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा एक्सरसाइज 1.6 के लिए। इसके बाद थर्ड वाले में देखो गाइज, अगर हमें 3 सेट दिए हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा गाइज ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हमें किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में किसी क्वेश्चन में 3 सेट दिए गए हैं तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हम इस थर्ड वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। अब जो भी हमारे ये 3 फॉर्मूले हैं इनको अप्लाई कैसे करना है किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर, एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी हैज 50 एलिमेंट्स, ए हैज 28 एलिमेंट्स एंड बी हैज 32 एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज ए इंटरसेक्शन बी हैव। हमें 2 सेट दिए गए हैं ए और बी कुछ इस तरह से कि ए यूनियन बी में 50 एलिमेंट्स हैं, ए सेट में 28 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 32 एलिमेंट्स हैं। तो हमें ये बताना है ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। सो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे अच्छी तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर देख लो ए यूनियन बी में 50 एलिमेंट्स हैं, सो इसके इक्वल में यहाँ पर लिख देंगे 50। बिल्कुल इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ए हैज़ 28 एलिमेंट्स, सो यहाँ पर इसके इक्वल में लिख देंगे 28। बिल्कुल इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना दिया गया है हमें, बी सेट में यहाँ पर 32 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा गाइस 32। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं। अब आप मुझे ये बताओ
कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो हमने पीछे वाले पेज पर पढ़ा था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आता है। ये चारों टर्म कौन से वाले फॉर्मूले में आती हैं? सेकंड वाले फॉर्मूले में। तो सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल होता है गाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में 50, सो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 50 इक्वल्स टू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 20, सो इसकी जगह पर हम 28, तो यहाँ पर हमने 28 पुट कर दिया। ठीक है, 28 है तो 28 पुट किया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसकी वैल्यू यहाँ पर है 32, सो यहाँ पर हमने इसकी जगह 32 पुट कर दिया और ये वाली वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखा रहने देंगे माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट करने के बाद सिंपली इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 50 हमारा एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में 28 और 32 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 60 माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हमारा एज इट इज। अब प्लस माइनस करना तो आपको आता ही होगा। 50 हमारा एज इट इज रहेगा, 60 यहाँ पर प्लस का, इस साइड करेंगे तो माइनस का 60 इक्वल्स टू में बचा हमारा माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। 50 में से 60 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10 इक्वल्स टू में माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर देखो माइनस का साइन इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर 10 आ जाएगा इक्वल्स टू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड कर ली है 10। टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन बी में, यही हमें फाइंड करना था। सो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का 10। बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या फिर क्वेश्चंस हमें दिए होंगे, उनको सोल्व कर लेना है फॉर्मूलों का यूज करके। इसके अलावा एक पॉइंट को और ध्यान रखना है गाइज, एक वेन डायग्राम को और ध्यान रखना है जो नेक्स्ट पेज पर मैं आपको दिखाता हूं। एक्सरसाइज 1.6 में जो भी सिंपल प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनको हम फॉर्मूलों का यूज करके सोल्व कर लेंगे, लेकिन कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स दी होंगी जिसमें फॉर्मूलों का भी यूज करेंगे और उसमें हमें जरूरत होगी इस वेन डायग्राम की। सो ये वाला वेन डायग्राम मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं किसी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, फिर से कर देता हूं। ये हमारा रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए सेट का सर्किल, ये हमारा बी सेट का सर्किल। जो ए सेट में और बी सेट में कॉमन एरिया है यानी कि येलो कलर से शेडेड पार्ट है वो होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और इस येलो शेडेड पार्ट के अलावा ए सेट में, ठीक है, अगर ए सेट से इस येलो शेडेड पार्ट को हटा देंगे तो ये वाला जो एरिया बचा है येलो के अलावा ये होगा हमारा ए माइनस बी। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा बी सेट है, इस बी सेट से इस येलो शेडेड पार्ट को हटा देंगे तो ये वाला जो एरिया बचा है, ये वाला जो पोर्शन बचा है, ये होगा हमारा बी माइनस ए। इस वेन डायग्राम को भी ध्यान में रखना गाइस, कई जगह पर हमें इस वेन डायग्राम की जरूरत होगी एडवांस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। सो एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन में यही 3 फॉर्मूले आते हैं और वेन डायग्राम आता है। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले और वेन डायग्राम समझ आ गया है तो जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी यूनियन ऑफ सेट्स वाली, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वाली, उनको इजी वे में सोल्व कर पाओगे। उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्शन में जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं सभी आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, और जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 11th के एजुकेशनल वीडियोस इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 सेट्स की जो भी अदर वीडियोस हैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी वीडियोस को देख लो और जो भी आपके डाउट हैं उनको क्लियर कर लो।